शिक्षक दिवस पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के लगभग 45 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कामों के लिए सम्मानित किया। जो 45 शिक्षक को जो सम्मानित किया उसमें से एक शिक्षक थे अवधेश झा जी, जो रोहिणी सेक्टर 8 के इस सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। और इस बार इनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्हें राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया गया। आज सीधे हम अवधेश झा जी से बात करते हैं कि एक प्रिंसिपल के तौर पे वो कौन-कौन से उत्कृष्ट काम रहे, जिसे लेकर के देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक माने जाने वाला इस सम्मान को इन्होंने हासिल किया। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पुरस्कार उनके कारण ही मिला है, लगातार उन्होंने सहयोग किया। हमने क्या किया कि प्लानिंग करके एक टीम बनाई। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल, वाइस चांसलर मिलकर एक टीम बनाई। आपस में विश्वास जगाया और कुछ काम लिए और उस काम को लगातार निरंतरता से किया और हमें सफलता मिली। मैं इस स्कूल में पिछले 10 साल से हूँ और हमने एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग किया था सेक्शन वाइज। उसमें जो शिक्षा के 4 पिलर होते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल, चारों में आपस में विश्वास जगाया मैंने अलग-अलग से मीटिंग करके। और जब विश्वास जग गया तो सब में बिलोंगिंगनेस की, ये स्कूल मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये टीचर मेरे हैं, ये पेरेंट्स हमारे हैं, पेरेंट्स को लगा टीचर्स हमारे बच्चों के लिए है। तो आपस में जब विश्वास जग गया उसके बाद दिन दूनी रात चौगुनी ये विद्यालय तरक्की पर आगे बढ़ता गया और बच्चों ने बहुत मेहनत से न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल में भी, कल्चरल प्रोग्राम में भी, स्पोर्ट्स में भी सब जगह अच्छा किया। जब हम विद्यालय में घुस रहे थे, बड़ा गजब का माहौल था इस विद्यालय में। अमूमन जो सरकारी विद्यालयों के बारे में जो परसेप्शन है लोगों के बीच में, उससे बिल्कुल विपरीत। विद्यालय के अंदर घुसते ही महात्मा गांधी से लेकर के और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का स्टैचू लगा हुआ है, फूल मालाएं चढ़ाई गई हैं। आगे हमने जब बढ़ा तो हम देखे कि स्काउट के और एनसीसी के बच्चे वहां पर परेड करते हुए हमें मिले। एक शानदार माहौल देखने को मिला था। ये सब चीजें कैसे संभव हो पाई? अमूमन ये कहा जाता है कि सरकारी विद्यालयों में प्रशासन और सरकारी विभागों का जो कोऑर्डिनेशन है, उसका भी बहुत बड़ा अभाव रहता है। आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो लोग पूरे सपोर्ट में रहते हैं आपके। हमने क्या कि विद्यांजलि 2 प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था सितंबर 2021 में। तो उससे हमें क्या सुविधा मिली कि समाज के लोगों से हम आसानी से मदद ले पाते हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे कोचिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम मदद ले सकते हैं। जो आपने अभी स्टैच्यूज का जिक्र किया, तो हमने ये फ्रीडम फाइटर्स पार्क बनवाया और 24 मूर्तियां लगवाई हैं और समाज के लोगों से लेकर के लगवाई। इसमें खर्चा बहुत 10 लाख लगभग हुआ कि समाज के लोगों ने हमारी मदद की। अब बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए हमने एक शोभित रीडिंग रूम बनाया है, जिसमें कि जो कि 365 दिन खुलता है, सुबह 8 से लेकर के रात के 8 बजे तक खुलता है। और हमारे बच्चों के लिए, एक्स स्टूडेंट के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए वो सुविधा है। उसमें न कि 10 कंप्यूटर्स हैं, महंगी किताबें हैं ताकि बच्चे आसानी से उसमें पढ़ सकें। फिर हमने एक कॉमर्स लैब बनाया जिसमें पारस इंस्टीट्यूट हमारी मदद कर रहा है। और आगे हमने फिर फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड से मदद लेकर लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाया, जिसमें बच्चों की इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई, उसकी कोचिंग फ्री में होती है। और इस बार 18 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया और 13 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया। एक एडमिशन के लिए आए थे पेरेंट्स, कई तरह के होते हैं। शिव जी अगस्त्या फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। हमने उनसे मदद लेकर के जूनियर साइंस लैब बनवाया, लगभग 20 लाख रुपए का सामान दिया। न केवल सामान दिया, इंस्ट्रक्टर भी है, 6ठी से 10वीं तक का हर प्रैक्टिकल है। तो वो अगस्त्या फाउंडेशन से लेकर के दिया, तो बच्चे अब 6ठी से 10वीं तक हर प्रैक्टिकल कर पाते हैं। ये वर्ल्ड क्लास का जूनियर साइंस लैब है। वर्ल्ड क्लास मतलब वर्ल्ड क्लास, मतलब दिल्ली में संभव, मतलब आसान नहीं है कोई उस तरह का जूनियर साइंस लैब है। इंस्ट्रक्टर लगातार काम कर रहा है जो सिखाता है। हमने एक मिस्टर सहाय कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल है, बिहार के ही हैं, वो आए थे यहाँ पर। हमने उनकी मदद से जीरो वेस्ट सिटीजन बैंक बनाया है। उसमें बच्चे प्लास्टिक लाते हैं, पुराना प्लास्टिक और न्यूज़पेपर्स वगैरह या रजिस्टर की कॉपी लाते हैं जो रिसाइकिल करना है, तो यहाँ पर रिसाइकिल होता है और बच्चों को अवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। बच्चे खुश होकर न केवल अपने घर का, आस पड़ोस के प्लास्टिक की बोतल उठा करके ले आते हैं। इससे पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस है। और हमने एक स्ट्रेस बस्टर रूम बनवाया था 2021 में यहाँ पर। स्ट्रेस बस्टर रूम क्या होता है कि जब 2021 में स्कूल खुले थे तो न केवल बच्चे बल्कि टीचर्स भी डर रहे थे स्कूल आने से। हमने वो रूम बनाया जिसमें 9 स्टेप्स हैं, 9 स्टेप हैं। एक फ्रेंडशिप बेंच बनाया, बच्चे को कोई परेशानी है तो उस कमरे में बैठेगा। पहला बेंच है फ्रेंडशिप बेंच, जिसमें लिखा हुआ है शेयरिंग इज केयरिंग। तो बच्चे अपनी बात को कहता है तो आधी बीमारी तो, आधी तकलीफ तो वहीं दूर हो जाती है। उसके बाद नहीं तो फिर चिल्ला करके बच्चा अपनी बात बोलता है, लिख करके बोलता है।
नीचे वाइस चांसलर भारती काला जी ने अपने फादर इन लॉ अपने घर वर से जहाँ से ला करके यहाँ पर रेडियो, हारमोनियम, तबला आदि बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। और बच्चा कभी तबला बजा लेता है, कोई हारमोनियम बजा लेता है। अगला स्टेप है, बड़ा सा ह्यूमन साइज मिरर है, उसमें लिखा हुआ है लुक आई एम द बेस्ट। तो टीचर वहाँ पे ईवीजीसी काउंसलर भी है, तो काउंसलर कहते हैं कि देखो पढ़ो। अब कह रहे हो कि आई एम द बेस्ट, जब तुम बेस्ट हो तो कैसे परेशानी में पढ़ सकते हो। आगे बबल्स है, और बबल्स निकलता है, जैसे बबल्स परमानेंट नहीं होता है वैसे ही दुख तकलीफ परमानेंट नहीं है, ऐसे उड़ जाएगी, तकलीफ उड़ जाएगी। आगे भी मिरर है, इस तरह का साइंटिफिक मिरर है, जिसमें आप अगर ऐसे रखेंगे, अगर आप मुस्कुराएंगे तो मिरर मुस्कुराएगा बढ़िया से, और फ्लावरिंग, और अगर परेशान हो गए तो परेशान। तो हम उनको सिखाते हैं बच्चों को कि अगर तुम मुस्कुराओगे दुनिया मुस्कुराकर सपोर्ट करेगी, तुम दुखी रहोगे दुनिया आपको दुखी करेगी, इसलिए चुपचाप मुस्कुराओ। तो बच्चे फाइनली उसमें से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के और निकलते हैं। अब भारत सरकार की मदद से आईआईटी कानपुर से हमने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लैब भी बनवाया, जिसमें बच्चे ड्रोन वन भी उड़ाते हैं। बहुत तरह की सुविधाएं यहाँ पर हमने करने का प्रयास किया। ये तो बहुत बेहतरीन जिस तरीके से आपने बताया, इसको देख के एक ज़िक्र किया आपने कि इस विद्यालय से 10 से भी ज़्यादा 20 के आसपास आईआईटी और जेईई में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये सिलसिला जो है वो आगे आप कहाँ तक देखते हैं? अभी जो है एक सम्मान के साथ, एक पुरस्कार के साथ एक ज़िम्मेदारी भी आती है और अपेक्षाएँ भी बढ़ती हैं। आप अपने इस आगे की यात्रा को और कैसे देखते हैं? यहाँ पर एक हमने एक एनजीओ से लेकर के हार्ट टू हार्ट लॉन्च भी बनाया है, जिसमें क्वालिफाइड लोग आते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट के लिए, ये सारी बातें। और माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जब हमें ये अवार्ड दिया, पुरस्कृत किया, मुझे लगा कि एक नई जिम्मेदारी दे रही है कि देश को अपने जो हमारे हिस्से के बच्चे हैं उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई गई, 90 मिनट की मुलाकात हुई 4 सितंबर को, और उन्होंने यही कहा कि जो काम कर रहे हो तुम सब करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तभी पुरस्कार मिला है, लेकिन इसको और कैसे बड़ा कर सकते हो, और कैसे समाज का भला कर सकते हो वो करो। और रात में 5 तारीख की रात में जब डिनर होस्ट किया, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और जयंत चौधरी साहब भी थे, और सुकांतो मजूमदार, सब एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार के, इन लोगों ने भी एक ही बात कही कि आप सभी ने अच्छा किया होगा तभी यहाँ तक पहुंचे हो, उसी अच्छे का विस्तार करो और लगे रहो आगे। और चूंकि उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पुरस्कार, इतना बड़ा सम्मान मिला है, जैसे हरियाणा से एक, पंजाब से एक, हिमाचल से एक, दिल्ली से एक कोई मिला है, इतने और बड़े बड़े राज्यों से 2 को मिला है, तो इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, तो इसका प्रतिदान समाज के प्रति जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को आप निभाइए। कहने की आवश्यकता नहीं, पहले जिम्मेदारी निभाई होगी तभी ये पुरस्कार मिला आपको। तो हम लोग वहां से और भी उत्साहित होकर के अपनी ऊर्जा को द्विगुणित डबल करके यहाँ पर आए हैं, और एक ही बात, एक ही हमारा लेसन है, एक ही सीख है कि लगे रहो, लगे रहो, और एक न एक दिन बच्चे कामयाब होंगे, और कामयाब होकर के आगे बढ़ेंगे, और देश में, समाज में अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। यही हमारा नारा है। हर बच्चा अपने पैरों पर खड़े हो जाए, समाज के लिए एसेट बने, लायबिलिटी ना बने, भार ना बने, संपत्ति बने समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए। यही हमारा नारा है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे अवधेश झा जी, जो प्रिंसिपल हैं सेक्टर 8 सर्वोदय विद्यालय रोहिणी के। इनसे हम बात कर रहे थे। दिल्ली के एकमात्र प्रिंसिपल हैं जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है इस बार, और निश्चित रूप से न सिर्फ रोहिणी सेक्टर 8 का ये विद्यालय, बल्कि पूरी दिल्ली इनके इस सम्मान से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और न सिर्फ दिल्ली ही, बल्कि दिल्ली का हर नागरिक और हर अभिभावक इस बात से भी, जैसा कि इन्होंने बताया कि विद्यालय में जिस तरीके से विकास हुए हैं, जिस तरीके की योजनाएं लेके आई गई बच्चों के भविष्य को और बेहतर करने के लिए, वो अगर सब हम उसमें से बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है आपको दिखाएंगे भी, जिससे वास्तव में अवधेश झा जी इस सम्मान के अधिकारी तो थे ही, लेकिन इन्होंने जो किया है और जो जिम्मेदारी इन्होंने स्वतः स्वीकार की है इस पुरस्कार के साथ, वो भी एक सम्मान और एक आदर्श और एक प्रेरणा के तौर पे लिया जाना चाहिए। वो चाहे बाकी के जो शिक्षक हैं, या दूसरे विद्यालयों के शिक्षक और प्रिंसिपल हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं। अवधेश झा जी को सम्मान देने का सिलसिला जैसे ही इनके पुरस्कार के की घोषणा हुई, तभी से इन्हें बधाई और सम्मान देने वालों का तांता लगा रहा। और उन्हीं में से एक रेणु गुप्ता हैं, जो रिठाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के महिला विंग के अध्यक्ष भी हैं।
इस स्कूल से बहुत लंबे समय से जुड़ी रही हैं। इस स्कूल के गतिविधियों को बहुत नज़दीक से मॉनिटर करते रही हैं। आज ये खुद पहुँची, इनके पति नवीन गुप्ता भी पहुँचे और इन दोनों ने मिल कर के और यहाँ के प्रिंसिपल साहब का सम्मान किया। आज हम इनसे बात करते हैं। आप लोग कितने उत्साहित हैं जब प्रिंसिपल साहब को ये सम्मान दिया गया? मुझे तो जैसे ही पता चला सर को कॉल करी, सर ने बताया कि मुझे नोबेल पुरस्कार जैसे राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिलने वाले हैं। मैं अभी होटल जा रहे हैं। मैंने बोले सर बहुत बहुत बधाई। मुझे तो सुनकर इतना खुशी हुई। उस दिन से ही मैं सोच रही थी कब सर के पास पहुंचूं, लेकिन हमें पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन बांटने जाना था, फिर चले गए। रात को मैं आई हूँ 12:30 बजे, फिर सर को मैं बधाई देने आई हूँ। और मुझे इतना खुशी है कि बिहार खगड़िया जिला से सर बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली तक यानी कि समझिए कि पूरे राज्य तक इतना खुशी है कि यहाँ सर को पूरे दिल्ली में सेक्टर 8 सर्वोदय स्कूल यहाँ इनको पुरस्कार मिला है। तो मैं बहुत खुशी हूँ और इसी खुशी को जाहिर करते हुए मैं इनको सर को बधाई दी हूँ। और मैं सभी शिक्षक जितने भी हैं सभी को बोलती हूँ कि बिल्कुल अवधेश झा जी सर जैसे बने। जी मैं एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ अपने प्रिंसिपल सर मिस्टर अवधेश कुमार झा को। और ये जो अचीवमेंट है सर की, ये बेसिकली सर ने अपनी पूरी लाइफ ही एजुकेशन को डिवोट कर दी है। तो तन मन धन सर ने स्कूल को ही दे दिया था, बच्चों को दे दिया था। और सर एक विजनरी हैं। तो सर जो हैं एक विजनरी हैं। उन्होंने बहुत सी इनोवेटिव चीजें इस स्कूल में की हैं जिसको गवर्नमेंट ने बहुत सराहा है। और सर में लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छी हैं। और उन्होंने सबको, सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स, जैसे मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, हम सबको साथ लेके एक ऐसी कमिटेड टीम बनाई कि जो बच्चों के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है, जहां से भी रिसोर्सेज हम ले सकते हैं लेके, और उसको स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं ताकि बच्चे बेस्ट अपना 12th तक नहीं, 12th के बाद भी उनका साथ हमने दिया, ताकि उनको कॉलेज में एडमिशन लेनी है, कहीं पे फीस भरनी है, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जॉब दिलवानी है, हर जगह उनको हेल्प करी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड जो एजुकेशन में होता है, नेशनल अवार्ड, जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एड्रेस करा सबको। तो ये तो हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ सर। कितने उत्साहित हैं आप लोग और विद्यालय के और आगे और बेहतर करने के लिए कितने लालायित हैं? बहुत बहुत उत्साहित हैं हम। ऑलरेडी हमेशा से ही बहुत उत्साहित रहे हैं, क्योंकि सर में बहुत एनर्जी है। कि सर ने 10 ईयर्स से एक छुट्टी भी ली ली है, जो कितनी रेयर बात होती है। तो सर को देख के हम वैसे ही सब इतने पॉजिटिव रहते हैं, और अब तो और ज्यादा ऊर्जावान हो गए हैं सब। तो पूरा स्कूल उत्साहित है और जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरी रोहिणी और पूरी दिल्ली उत्साहित है कि कम से कम दिल्ली को ये देश के सर्वश्रेष्ठ और स्वीकार्य करने वाली जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान है वह रोहिणी सेक्टर 8 के इस विद्यालय को मिला है, यहाँ के प्रिंसिपल को मिला है।